कहानी की शुरुआत में हमको एलेनिना को दिखाया जाता है और उसके साथ एक बच्चा भी होता है और एक औरत भी होती है जो बहुत सालों बाद अपने पेरेंट्स से मिलने आई थी। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है तो उसके पेरेंट्स उसके जाने से खुश नहीं थे और ऐसा लग रहा था कि वो मन ही मन में कह रहे थे कि एलेनिना यहाँ पर आखिर आई ही क्यों है। तो फिर उसका वालिद उसे कहता है कि जाओ तुम ऊपर जाके रेस्ट करो। तो एलेना जैसे ही ऊपर जाती है तो वहाँ पर पहले से ही कोई सोया हुआ होता है। तो एलेना जैसे ही उसे देखती है तो उसके कमरे में कोई और ही होता है। जैसे ही वो बाहर आती है अपने पेरेंट्स से शिकायत करने तो लड़की भी बाहर आ जाती है और उसके पेरेंट्स उल्टा उसे ही बुरा भला कह देते हैं। और एलेना अपने पेरेंट्स से कहती है कि इस लड़की को इस घर से बाहर निकालो। तो उसके पेरेंट्स उल्टा उसे ही डांट देते हैं और कहते हैं कि तुम ऊपर कमरे में जाके सो जाओ, ये उसी कमरे में ही रहेगी। ये बात सुनकर एलेना बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद जो उसके साथ वो दोस्त आई हुई थी वो उसे कूल डाउन करती है और वो ऊपर कमरे में चली जाती है। उसके बाद एंजेलिना जैसे ही नीचे आती है तो अपने पेरेंट्स की बातें चुपके से सुन रही होती है और उसके पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि एंजेलिना आखिर यहाँ पर क्यों आई है इतने सालों बाद, इसको नहीं आना चाहिए। ये आखिर क्यों आई है, ये किसी होटल में भी तो रह सकती थी, इसे यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके पेरेंट्स की बातें सुनकर एंजेलिना बहुत ज़्यादा खफा हो जाती है और उसका दिल टूट जाता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। तो इसके बाद जिस डैडी के साथ को आई हुई थी उसे कहती है कि अब हम यहाँ पर एक पल भी नहीं रहेंगे और अपनी गाड़ी में बैठकर, और वो उस लड़की से कहती है कि अब मैं अपनी आंटी के घर जाएंगे। लेकिन उसकी आंटी भी उसका फ़ोन नहीं उठाती है और वो फिर होटल में भी कॉल लगाते हैं लेकिन होटल में भी जगह नहीं थी। तो वो औरत उसे समझाती है कि हम उस घर में चले जाते हैं। तो जैसे तैसे करके एंजेलिना मान जाती है और उस अपने पेरेंट्स के घर पर चली जाती है। एलेना फिर सो जाती है। जैसे ही उसकी नींद टूट जाती है तो वो देखती है कि उसका बेटा उसके साथ बेड पर नहीं है। तो वो देखती है कि ओलिविया ने उसका बेटा पकड़ा हुआ है और उसे नुकसान पहुंचाने ही वाली थी कि उससे अपना बेटा उससे ले लिया और बाहर आकर अपने पेरेंट्स से कह रही थी कि ये देखो, ये मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा रही थी और आप लोग इसे कुछ कहते क्यों नहीं हैं। तो उल्टा उसके पेरेंट्स ने इसके लिए इस लड़की के लिए गिफ्ट भी लिए हुए थे क्रिसमस के, और इस लड़की की बहुत ज़्यादा ध्यान और देखभाल रख रहे थे। ये देखकर वो और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और उसके बाद वो डिसाइड करती है कि मैं इसके कमरे में जाऊंगी। और जैसे ही वो कमरे में एंटर करती है तो वो इधर उधर देखती है कि मुझे इसके खिलाफ कोई सबूत मिल जाए और मैं अपने घर वालों को कैसे हूँ कि ये एक बेरूबिया है। तो उसको वहाँ पर एक आईडी मिल जाती है जिसमें उसका नाम कुछ और लिखा हुआ था और उसके घर वालों को उसने कुछ और नाम बताया हुआ था। तो वो अपने घर वालों के पास जाती है और कहती है कि देखो, इसका नाम आईडी में कुछ और है और आपको कुछ और बताया है। तो उसकी अम्मी जो थी उल्टा उसके ऊपर ही गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि तुमने तो हमें छोड़ दिया था, तुम अब यहाँ पर क्यों आई हो इतने सालों बाद। उसने तुम्हारे से ज़्यादा उसने हमें प्यार दिया है, तुम तो हमें छोड़ के चली गई थी, अब तुम वापस आई हो, यहाँ से चली जाओ। तो जैसे ही वो जाने लगती है तो उसका वो भाई आ जाता है और उसे कहता है कि यहाँ से मत जाओ दीदी। उसे बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देता है और उसे कहता है कि आप इतने सालों बाद आई हो, थोड़े दिन तो रुक जाओ हमारे साथ। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो फैसला करती है कि हम क्रिसमस तक यहीं पर ही रुकेंगे। एलेना जैसे ही देखती है कि पार्टी में तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं और सारे बुढ़े लोग हैं, तो वो देखती है कि उसके अंकल और आंटी नहीं आए हुए थे। तो ये देखकर वो बहुत बड़ा ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए नीचे जैसे ही जाने लगती है तो वो देखती है कि गेट नहीं खुल रहा था। तो वो गेट को बार बार खोलने की कोशिश करती है, ये गेट नहीं खुलता। फिर वो डिसाइड करती है कि मैं खिड़की से जाऊंगी और खिड़की से जैसे ही जाती है वो नीचे की तरफ जंप कर देती है और नीचे गिर जाती है। तो जैसे ही गिरने की आवाज़ लोग सुनते हैं तो सब लोग इसे ही देखने लगते हैं और सब लोग इसे बुरा भला कहते हैं कि ये क्या बदतमीजी है, तुम ये क्या कर रही हो। तो उसके बाद वो डिसाइड करती है कि मैं अब
जेनिफर की सच्चाई अब पता लगा कर ही रहूँगी। फिर उसके बाद वो अपनी आंटी को कॉल करती है और आंटी से कहती है कि आप क्रिसमस की पार्टी पर क्यों नहीं आई। तो उसकी आंटी उसे कहती है कि तुम्हारी मॉम ने तो मुझे कहा था कि अब हम इस साल क्रिसमस की पार्टी नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं क्रिसमस की पार्टी पर नहीं आई। यह सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। जब वो अंदर जाती है पार्टी एंजॉय करने के लिए, तो वो देखती है कि बहुत सारे लोग एक बंदे को बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। उसका नाम निकोला था और सब उसे बहुत इज़्ज़त दे रहे थे। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे और एलेनिना भी पार्टी एंजॉय कर रही थी। तो उसका फादर माइक पकड़ता है और कहता है, मेरी प्यारी बेटी। तो एंजेलिना मन ही मन में सोचने लगती है कि देर से ही सही, लेकिन मेरे फादर ने मुझे पुकारा तो सही प्यार से। तो उसका फादर कहता है, मेरी प्यारी बेटी, मेरी दिल अजीज़ बेटी, मेरे सबसे प्यार जान का टुकड़ा, मेरी प्यारी बेटी। तो जैसे ही तो वो जेनिफर को आवाज़ लगा देते हैं। तो एंजेलिना ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसकी हद बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा बाहर हो जाती है और वो हर एक बंदे को बुरा भला कहना स्टार्ट कर देती है और सबको कहती है कि ये जो मेरे पेरेंट्स ने इस लड़की को अपनी बेटी बनाया हुआ है, दरअसल में वो इसकी बेटी है ही नहीं, बल्कि मैं ही इनकी असली औलाद हूँ। और वो सबको बुरा भला सुना देती है। और जो निकोला था, जो ये लोग उसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे रहे थे, उसे भी ये बहुत ज़्यादा बुरा सुना देती है। फिर उसका फादर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, उससे कहता है कि तुम ऊपर नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। फिर उसके बाद वो ऊपर चली जाती है और जैसे ही उसका बेटा बहुत ज़्यादा रोता है और उसे भूख लगी होती है, वो जैसे ही नीचे आती है तो वो देखती है कि जेनिफर जो मेहमान आए हुए हैं उनके कपड़ों से कुछ चुरा रही है। तो जैसे ही देखती है जेनिफर को, तो जेनिफर का हाथ पकड़ के सबके सामने ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन जेनिफर उससे बार बार मना करती है कि मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ, वो सब मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं और सब मुझे ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। वो कहती है, मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ। तो जेनिफर उसे कहती है कि तुम क्यों नहीं समझती कि मेरी जान को ख़तरा है। और उसका अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाती है और वो जैसे ही अपने पेरेंट्स के कमरे में जाती है, वो देखती है कि उधर कुछ अजीब और गरीब सामान पड़ा हुआ था और कुछ लोग जेनिफर को ढूंढ रहे थे। तो वो भी जेनिफर के साथ एक कमरे में छुप जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हारी जान बचा लूँगी। उसके बाद उसके बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वो जैसे ही बाहर जाती है, उसका बच्चा नहीं होता, लेकिन वो अपने बच्चे को बहुत ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से उस पर कोई हमला कर देता है। पर उसके बाद जैसे ही उसे होश आता है तो उसके सारे हाथ बंधे हुए थे और उसके सामने पार्टी के सारे लोग। और निकोला उसे आके कहता है कि जो भी हो रहा है होने दो, तुम इस पर कुछ नहीं कर सकती। और हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है और हम सब शैतान को मानते हैं और शैतान ही हमें ताकत देता है। और आज हम तुम्हारे भाई को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, एक बलि देकर, वो भी जेनिफर की, क्योंकि तुम्हारे वालिदैन ने जेनिफर को गोद लिया और तुमसे ज़्यादा प्यार किया और हमें अब उसी की बलि देनी होगी ताकि तुम्हारा भाई अपने पाँव पे चल सके। तो एलेनिना इन सब से कहती है, क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? तुम एक इंसान को कैसे मार सकते हो? मैं तुम्हें उसका पता कभी नहीं बताऊंगी। तो निकोला कहता है कि तुम्हारा बेटा भी तो तुमने अडॉप्ट किया हुआ है ना, तो मैं तुम्हारे बेटे को ही मार देता हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और आखिरकार जेनिफर का पता बता ही देती है। उसके बाद वो जेनिफर को लाते हैं और उसका गला काट के उसे मार देते हैं और उसकी बलि दे देते हैं। ये लोग जेनिफर के खून से उसके भाई को नहला देते हैं। फिर उसके बाद बेहोश हो जाती है वो। जैसे ही वो सुबह उठती है तो सब के सब नॉर्मल थे। जैसे ही वो नीचे जाती है तो उसका बाप भी नॉर्मल उससे प्यार से बातें कर रहा है, उसकी अम्मी भी नॉर्मल प्यार से बातें कर रही है। और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो मन ही मन में सोचने लगती है, क्या मैं ये सपना देख रही थी या एक बुरा सपना मैं देख रही थी? वो मन ही मन में सोच रही थी। और वो जैसे ही सबको देखती है, उसके अंकल और आंटी भी आए हुए थे,
तो वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती है और वो सोचने लगती है कि शायद ये मेरा वहम होगा या मैं कोई पूरा सपना देख रही थी, और उसके ऊपर 80-90% यकीन भी कर लेती है। लेकिन जब वो अपने भाई को देखती है कि उसका भाई छलने लगा था, जैसे ही वो अपने भाई को देखती है कि उसका भाई अपने पाँव पे खड़ा हो गया है, तो उसका शक जो था वो यकीन में बदल जाता है, और मुझे समझ आ गया था कि मेरे पेरेंट्स ने रात में जो काम किया था वो बिल्कुल सच में था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और उसका भाई अपने पैरों पे चलने लगा था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।